हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। आज निफ्टी ने डेली चार्ट में एक शूटिंग स्टार बनाया और ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर मैंने खींचा था इससे थोड़ा सा बाहर ही बना। तो कोई बात नहीं, दिस इज वेव 5 ऑफ दिस लीडिंग डायगोनल 1 2 3 4 5। इसमें आप सब वेव्स देख सकते हैं आराम से। और मुझे लगता है कि ये अर्ली साइन है जो हमें बता रहा है कि वेव 5 कंप्लीट हो गया है। अगर वेव 5 कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद एक करेक्शन आएगा ABC और ये बनाएगा मिनवेट वेव 2। मिनवेट वेव 2 जो है यूजुअली डीप होगा ऐसे डायगोनल के बाद। ये 61.8% जो कि है 24,944 का अभी, क्योंकि ये ऊपर गया है तो ये थोड़ा सा आपको रीडिंग में डिफरेंस दिखेगा। और 78.6% का जो लेवल है वो है 24,677। तो मैं उम्मीद करूंगा इतना नीचे ना जाए। 61.8% इज एनफ। अगर इतना होगा तो ये बनेगा ABC, क्योंकि वेव 2 जो है यूजुअली इस तरह से बनेगा ABC। और बहुत हाई चांस है कि ये एक जिगजैग होगा। अगर जिगजैग होगा तो वेव A अपने 5 कंपोनेंट्स दिखाएगा 1 2 3 4 5। B जो है हमेशा 3 होता है और C हमेशा 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो वो आगे पता चलेगा हमें कैसा होगा। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न के लेसन्स में मैंने कई बार बोला भी है, आप बहुत लोग जानते भी हैं कि कंफर्मेशन जरूरी है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है लेकिन कंफर्मेशन तो नेक्स्ट डे में आना है। अगर इस हाई को जो कि है 25,926.20, इसको अगर ब्रेक नहीं करता है और इसके लो के नीचे क्लोज करता है, एक रेड कैंडल आता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। और इस पर मैंने बहुत बार बात किया हुआ है। फिर से आप देखिए, ये 5 का 1, 5 का 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ और 5 का 3 चल रहा है। 5 का 3 ये कंप्लीट नहीं है बल्कि उसका एक पार्ट है। देखिए 5 का 3 फिर 1 2 3 4 5 में डिवाइड होगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि 5 के 3 का 1 यहाँ पे शायद कंप्लीट हो गया। शायद ही कहूँगा क्योंकि कंफर्मेशन जरूरी है। तब तक हम लोग इसको इसी तरह से अभी मान रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा ऊपर चला गया तो इसको मैं अभी ट्रायंगल नहीं मान रहा हूँ। ये मैं मान रहा हूँ कि ये एक लीडिंग डायगोनल है जो इस मिनवेट वेव 1 में बना है। अब मिनवेट वेव 2 जो है नीचे की ओर ले आएगा। मार्केट ही इसको कंफर्म या रिफ्यूज करेगा। बस हमें देखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। 30 मिनट चार्ट को देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या बना, ये प्राइस ने हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम RSI ने लोअर हाई बनाया। ये शूटिंग स्टार भी आपको दिख रहा होगा लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ। ये 30 मिनट की बात कर रहे हैं। अभी आप डेली चार्ट में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिखेगा। इसके बाद फिर यहाँ से बाउंस जो हुआ, यहाँ फिर इसने प्राइस ने हायर हाई बनाया और एट द सेम टाइम RSI ने लोअर हाई बनाया। मतलब फिर से एक बेयरिश डाइवर्जेंस बना और प्राइस नीचे आया। हालांकि दिन भर में ये इसी रेंज के अंदर में कंसोलिडेट किया, जो 5 मिनट ओपनिंग रेंज था उसको रिस्पेक्ट किया। अगर आप इलियट वेव एनालिसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इंडिकेटर्स के बारे में जानना होगा ही, क्योंकि ये क्वांटिफाई करता है मार्केट या प्राइस के मूवमेंट को। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं लगाता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उपाय कुछ नहीं है। आज मैंने जानबूझ के यहाँ पर इंडिकेटर्स कम किए हुए हैं, ये बताने के लिए कि CPR में कैसे हम काम कर सकते हैं। CPR पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उससे आज में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि मेरे ब्रोकर फायर्स ने फ्री में कुछ एडिशन किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए CPR है, ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये सपोर्ट है। S1 S2 इस तरह से नीचे की ओर जाएगा
और ये जो आपको दिख रहा है ये प्रीवियस डे लो दिखाता है और ये जो है प्रीवियस डे हाई दिखाता है। और ऊपर में देखिए R1 R2 और ऊपर जाएंगे तो R3 R4 ये आपको देखने को मिलेगा। ये पहले से था। तो नया क्या है? नया ये है, ये जो लाइन है आप देखिए, ये नेक्स्ट डे का CPR यहाँ पर ये आज ही बता दे रहा है कि कल को ट्रेड अगर होगा तो वो CPR इंट्राडे में किस लेवल में बनेगा। ये नया एडिशन है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पिछले दिन में ये इंट्राडे CPR था और ये नेक्स्ट डे का CPR, इसको देखिए एक्सटेंड किया गया, ये आज का CPR बना। उसी तरह से इस दिन को जो देखिए ये CPR था, वर्जिन CPR था, वर्जिन CPR नहीं कहूँगा, अनटच्ड CPR कहूँगा, क्योंकि वर्जिन वर्ड पर जो है यूट्यूब को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। तो ये अनटच्ड CPR था। यूजुअली क्या होता है, जहाँ भी अनटच्ड CPR होता है प्राइस उस लेवल की ओर आने की कोशिश करता है, लेकिन जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो उसी डायरेक्शन में तो वो नहीं भी आ सकता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। और ये हम लोग देखें ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हमको ये मालूम था कि नेक्स्ट डे इस लेवल में ये CPR बनेगा। तो नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, अगर इसके नीचे प्राइस ब्रेकडाउन करता तो हम लोग इस वर्जिन CPR के लेवल को टारगेट मानते हुए ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो पहला कैंडल बना ये हैमर बना और इसके बाद ये ऊपर ही गया और इस CPR के ऊपर रहा। इसका मतलब क्या है कि इसको नीचे नहीं आना है, ऊपर ही रहा। और इसको मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी इन ए बुलिश सेटअप। तो ये उसमें भी आ रहा था। अगर आप सिर्फ CPR के हिसाब से भी एनालाइज करोगे तो ये इस अनटच्ड CPR की ओर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे देखिए ये CPR जो है सपोर्ट की तरह काम किया और इसके बाद सुपर ट्रेंड भी यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और जब आप इसमें ओपनिंग रेंज लगाते हो, ये ट्रैप स्ट्रेटेजी में 5 मिनट ओपनिंग रेंज, तो ओपनिंग रेंज जो है इसको सपोर्ट दे रहा है। जब इसके ऊपर गया ओपनिंग रेंज हाई ने इसको सपोर्ट दिया और इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है ऊपर ब्रेकआउट की स्थिति में, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था। सुपर ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। ये इस तरह से इतने में भी आप ये डिसाइड कर सकते थे। अब जैसे यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे के लिए क्या क्या पता है, एक तो ये जो CPR है ये CPR ये अनटच्ड रहा पूरे दिन भर में। आज एक बार भी किसी भी कैंडल ने इसको टच नहीं किया। तो अनटच्ड CPR में ये है कि अगर प्राइस इससे दूर रहता है, थोड़ा भी अगर इसमें कमजोरी आ जाए तो ये प्राइस को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। और जब प्राइस इसके नज़दीक आता है और बाकी सेटअप अगर उसको सपोर्ट करता है तो ये प्राइस को इस तरह से ऊपर की ओर पुश करता है। लेकिन यही अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील करता और ये फिर नीचे की ओर जाता। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को दिखाता है जो अनटच्ड CPR है। तो अब हमें दो रेंज मालूम है। ये जो अनटच्ड CPR है इसका रेंज है 25,690 से लेकर 25,665 का, और ये जो नेक्स्ट डे CPR है ये 25,858 से लेके 25,846 का। तो ये दो रेंज हमें मालूम है। अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट डे ये देखना होगा कि इस CPR के रिस्पेक्ट में कैंडल किस तरफ में बन रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कैंडल जो है नीचे बनता है और बेयरिश होता है तो वो नीचे की ओर आएगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर जाता है और इस रेंज को नहीं तोड़ता है जो उस दिन का CPR होगा,
तो अब यहाँ पर या तो ये ऊपर जाएगा इस रेंज में या ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा। ये दो कंडीशन है यहाँ ऊपर रहने पर। तो ये इंपॉर्टेंट है जो नया चीज, नया फीचर इंक्लूड हुआ कि नेक्स्ट डे का भी सीपीआर आपको आज ही पता चल जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और डेली चार्ट में हमने देखा कि डेली चार्ट में शूटिंग स्टार बना हुआ है। अगर शूटिंग स्टार बना हुआ है डेली चार्ट में तो वो बेयरिश है, लेकिन आपको किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में कंफर्मेशन जरूरी है। तो एक रेड कैंडल बनना जरूरी है, बियरिश कैंडल बनना जरूरी है। और शूटिंग स्टार का जो हाई है, यानी ये हाई है 25,926.20, ये ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होता है और प्राइस इस लो को नीचे की ओर तोड़ता है और नीचे क्लोज करता है, तो रिवर्सल कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस दिवाली में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों से यही निवेदन है कि टिप्स के पीछे मत भागिए, लर्निंग के बारे में सोचिए, अपने लर्निंग को समय दीजिए, और किसी भी बाय सेल के पीछे क्या लॉजिक है वो समझने की कोशिश कीजिए। अपने से स्टॉक ढूंढना सीखिए और सेटअप समझिए, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी समझिए। इससे आपको जो है भविष्य में हो सकता है कि प्रॉफिट हो। अगर आप टिप्स के पीछे भागेंगे और दूसरे के दिए हुए टिप्स पर आंख मूंद के पैसे लगाएंगे या किसी और को अपना पैसा हैंडल करने देंगे, तो मेरी गारंटी है कि आप लॉन्ग रन में पैसा जरूर खोएंगे एंड यू आर रनिंग आफ्टर डिजास्टर। तो सीखिए, सीखने में समय लगाइए, और इससे आपको जिंदगी में एक उम्मीद होगा कि आप अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। कोई और आपको पैसे कमा के क्यों देगा? इस प्रश्न का उत्तर अगर आपके पास है तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई और मुझे पैसे कमा के देगा। मैं अपने पैसों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हूं। ये जब आप समझ जाओगे तो आप टिप्स के पीछे नहीं भागेंगे, आप सीखने पर जोर देंगे। और जब तक नहीं सीखे हैं और आपने अपने से आजमाया नहीं है तो ट्रेडिंग मत कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी जब तक आप नहीं जानते हैं पैसे मत डालिए। एसआईपी कीजिए, एसआईपी इज बेटर, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट आपके पैसे को हर महीने लगाते हैं और ओवर द पीरियड एवरेज होके आपको एक रिटर्न जनरेट जरूर होता है। लेकिन बिना जाने हुए किसी के टिप्स पर काम करेंगे तो लॉस की फुल गारंटी है। उम्मीद है दिवाली का ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप टिप्स के लिए हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। हैप्पी दिवाली एंड कीप लर्निंग।